हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सपोनेंट। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लॉज ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ क्या है आपका, इफ ए की पावर m इंटू ए की पावर n, इट मीन्स अगर आपका बेस सेम है सो हम क्या करेंगे, पावर को ऐड कर देंगे। ठीक है, यानी कि अगर आपका बेस सेम है और दो नंबर आपके मल्टीप्लीकेशन में है, एक्सपोनेंट मल्टीप्लीकेशन में है, तो आप बेस को सेम लिख के पावर को ऐड कर दो। सेकेंड रूल क्या है, सेम डिवीजन के लिए है, ए की पावर m अपॉन ए की पावर n। सो बेस सेम है, सो पावर को क्या कर दोगे आप, सब्ट्रैक्ट कर दोगे। सो m माइनस n, ये किस कंडीशन में होगा, इफ n इज ग्रेटर देन m इज ग्रेटर देन n, और हम ये भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ए की पावर n माइनस m। ये कब होगा, जब n की वैल्यू m से आपकी बड़ी होगी। क्लियर, यानी कि छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू के पास लेके जाना। नंबर थर्ड क्या है आपका, a की पावर m इंटू बी की पावर m। अगर दो नंबर मल्टीप्लीकेशन में है और उनकी पावर इक्वल है, सो हम क्या लिख सकते हैं, उन दो नंबर को मल्टीप्लाई करके पावर 1 लगा सकते हैं। ठीक है, रूल नंबर फोर्थ सेम डिवीजन के लिए है आपका, a की पावर m अपॉन b की पावर m। डिवीजन में दो नंबर है, पावर सेम है, सो मैं लिख सकता हूं a अपॉन b की पावर m। नेक्स्ट, इफ a की पावर m की होल पावर n, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, पावर के आपस में मल्टीप्लाई कर सकता हूं, a की पावर m इंटू n। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्या होगा हमारा, अगर आपका a की पावर n है माइनस n है, सो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1 अपॉन a की पावर n। यानी कि अगर आपका जो पावर है वो नेगेटिव है, उसको पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नंबर का रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल का मतलब डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है आपका a अपॉन बी की पावर माइनस n है, सो मैं इसको पावर को मुझे पॉजिटिव बनाना है, तो मैं क्या लिखूंगा, रेसिप्रोकल कर दो, डिनोमिनेटर b था अब न्यूमरेटर बन जाएगा, और न्यूमरेटर a था वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, पावर क्या हो जाएगी आपकी, पॉजिटिव हो जाएगी। क्लियर है, चलिए अच्छा यहाँ पे एक चीज और आप याद रखना, जैसे मैंने ये लिखा है माइनस a अपॉन बी की पावर माइनस n है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, माइनस b अपॉन a की पावर प्लस n। ठीक है, जो पावर का नेगेटिव साइन होगा वो ही आपका पॉजिटिव बनेगा, जो ये वाला साइन होगा यहाँ पे इसको आप चेंज नहीं करोगे, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, a की पावर 0 की वैल्यू कितना होगा, 1 होगा। क्लियर है, नेक्स्ट, इफ a की पावर m इक्वल्स टू a की पावर n, देन अगर दो नंबर आपके इक्वल्स टू में है और उनका बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा, पावर आपकी इक्वल हो जाएंगे। इसका अपोजिट भी सेम है, इफ a की पावर m इक्वल्स टू b की पावर m, अगर दो नंबर इक्वल्स टू में है और उनका पावर सेम है, सो वो बेस क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए लास्ट ये भी होगा आपका स्क्वायर रूट a है, सो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, a की पावर 1/2। ठीक है, सिमिलरली अगर आपका क्यूब रूट a है, सो यानी कि जो यहां पे होगा इसको मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन a की पावर 3। ठीक है, यानी कि ये वाला ऐसे होता है आपका स्क्वायर रूट n है, सो a की पावर 1 अपॉन n। यहां तक क्लियर है, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंप्लीफाई करना है 3 की पावर 3/4 इंटू 3 की पावर 1/4। अब देखो इन दोनों में बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। सो 3 की पावर 3/4
प्लस 1/4। कितना आंसर होगा? 3 की पावर, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर एज हो जाएंगे, 3 + 1 की पावर 4, यानी कि 3 की पावर 4/4 कैंसिल आउट। सो 3 की पावर 1 का मतलब 3। ठीक है। सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, ये है आपका 5 की पावर 1/3 अपॉन 5 की पावर 1/6। अब डिवीजन में है, बेस सेम है, पावर अलग अलग है, सो पावर क्या हो जाएंगे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। सो छोटी पावर कितना है? 1/6, इसको बड़ी पावर के पास लेके जाएंगे, सो 1/3 माइनस हो जाएगा, यानी कि साइन चेंज हो जाता है, नीचे साइन प्लस का है, ऊपर लेके जाएंगे पावर को तो साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। सो 5 की पावर एलसीएम 6, 2 - 1, सो 5 की पावर 1/6, ये आपका आंसर होगा। थर्ड क्वेश्चन, 3 की पावर 2/3 इंटू 7 की पावर 2/3। अब यहां पे क्या है? पावर इक्वल है, पावर इक्वल होंगी तो बेस को क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे और पावर जो इक्वल है वो लगा देंगे। सो 21 की पावर 2/3। सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इवेल्युएट। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 32 की पावर 1/5 इंटू -7 की पावर 0 इंटू 64 की पावर 1/2। सो 32 के प्राइम फैक्टर करो, कितना आएगा ये? 2 की पावर 5, सो 2 की पावर 5 इंटू पावर 1/5 इंटू, अगर हमने लिखा था किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो हमेशा आंसर कितना आएगा? 1, तो -7 की पावर 0 1 आएगा। ये माइनस में हो या पॉजिटिव हो, पावर अगर 0 है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। ठीक है, -1 मत लिखना। नेक्स्ट 64 किसका होगा? 8 का स्क्वायर, सो 8 की पावर 2 की पावर 1/2। सो 2 की पावर, अब पावर क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 5 इंटू 1/5 इंटू 1 इंटू 8 स्क्वायर इंटू 1/2। सो 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, सो 2 की पावर 1 इंटू 1 इंटू 8 की पावर 1। सो 2 इंटू 8 कितना आंसर होगा? 16। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, अब देखो ये है 0.00032 की पावर -2/5। अब यहां से मैं डेसिमल को अगर रिमूव करूं तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल है? 1 2 3 4 5, राइट साइड से काउंट करते हैं। सो 5 नंबर के बाद है, सो अपॉन में कितना जाएगा? 1 के आगे 5 zeros। ठीक है, सो ये मेरा बनेगा यहां से 32 अपॉन 1 लाख की पावर -2/5। अब पावर नेगेटिव में है, इसको पॉजिटिव करेंगे तो क्या करेंगे? रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल के लिए ये हो जाएगा 1 लाख अपॉन 32 की पावर 2/5। सो ये 1 लाख है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 10 की पावर 5 अपॉन 32 को मैंने अभी लिखा था 2 की पावर 5 की होल पावर 2/5। अब देखो यहां से ये हो जाएगा 10/2 की पावर 5 की होल पावर कितना है? 2/5। सो 10/2 की पावर 5 इंटू 2/5। सो 5 से 5 कैंसिल, ये कैंसिल 5, सो 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 का मतलब 25। ये नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? 343 की पावर -2 की होल पावर 1/3 लिख सकता हूं मैं इसको। कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है मैंने यहां पे? ये प्रॉपर्टी यूज की है, अगर दिस इक्वल्स टू 1/n। क्लियर है? चलो अब इसको क्या बनाना है मुझे? नेगेटिव पावर है, या चलो पहले इसको ओपन ही कर लेते हैं। ये किसका होगा? 343
7 का क्यूब की पावर -2 की होल पावर 1/3। सो ये हो जाएगा आपका 7 की पावर कितना हो जाएगा ये -6 इंटू 1/3। -6 कैसे है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, पावर है मल्टीप्लाई होंगी, तो 7 की पावर -2 का मतलब होगा 1/7², और 1/7² की वैल्यू कितना होगा आपका 1/49। ये आपका आंसर है। क्लियर है यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्वायर रूट x³ इंटू वाई की पावर -2। सो स्क्वायर रूट है, इसको मैं क्या लिखूंगा x³ y की पावर -2 की होल पावर 1/2। सो ये मेरा हो जाएगा x³। अब y की पावर नेगेटिव है तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल कर दूंगा की पावर 1/2। तो यहाँ पे x की पावर 3 इंटू 1/2, सिमिलरली y² इंटू 1/2। सो कितना होगा ये x की पावर 3/2 अपॉन कैंसिल कितना बचा y। ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है इसने, क्वेश्चन नंबर सेकंड, 81 x की पावर 8 y की पावर 4 z की पावर 16 को डिवाइड करना है क्यूब रूट 27 x³ y की पावर 6 और z की पावर 9 से। ठीक है, चलिए सो ये कितना हो जाएगा, 81 को क्या ले सकता हूं मैं 3 की पावर 4 x की पावर 8 y की पावर 4 z की पावर 16 की होल पावर 1/4, 1 में आ जाएगा ये चीज, डिवाइडेड बाय 27 को 3 का क्यूब x की पावर 3 y की पावर 6 z की पावर 9 की पावर 1/3। सो अब सबको अलग अलग मल्टीप्लाई कर दो पावर में, 1/4 इंटू एक्स की पावर 8 इंटू 1/4 इंटू वाई की पावर 4 इंटू 1/4 इंटू जेड की पावर 16 इंटू 1/4। इसको डिवाइड करना है पूरे को 3 की पावर 3 इंटू 1/3 इंटू x³ इंटू 1/3 इंटू वाई की पावर 6 इंटू 1/3 इंटू जेड की पावर 9 इंटू 1/3। सो ये कैंसिल, 4 2 जा 8 कैंसिल, 4 4 जा 16 कैंसिल कैंसिल, 1 आएगा मतलब 2 3। सो कितना हुआ है 3x² y z की पावर 4 को डिवाइड करना है आपको 3x y² z³ से। सो यानी कि 3x² y z की पावर 4 डिवाइडेड बाय 3x y² z³। 3 से 3 कैंसिल, इससे एक पावर कैंसिल, वैसे ये एक पावर कैंसिल, यहाँ पे एक पावर कैंसिल, तो कितना बचेगा न्यूमरेटर में x z और डिनोमिनेटर में सिर्फ y बचेगा। ये आपका आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है, अब देखने में तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लग रहा है, बट करने में बहुत इजी क्वेश्चन है, सिंपल है, स्टेप फॉलो करने हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होगा। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे आपको, ठीक है, यानी कि ये एक टाइप का क्या है आपका, ये एक टाइप का चक्रव्यूह है जो महाभारत का चक्रव्यूह था। ठीक है, अब इसमें आपको करना क्या है, बेसिकली आप चक्रव्यूह में यहां पे हो अभी,
ठीक है, बाहर निकल रहा है तो अंदर से बाहर निकलेंगे तो यहां से स्टार्ट करके हमें बाहर की साइड में जाना है। क्लियर है? चलिए बाहर एज इट इज रखेंगे हम इसको, x की पावर 4 एक्स स्क्वायर इंटू ये कितना बन जाएगा x की पावर 1/2। इसको मैंने लिख लिया x की पावर 1/2। सेम ये एज इट इज x की पावर 4 एक्स क्यूब। अब यहां पे देखिए बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। सो x की पावर 2 प्लस 1/2। कितना होगा ये ऐड करके 5/2। क्लियर है? यहां तक ऐड कर लोगे सभी, डिनोमिनेटर 1 है तो एलसीएम 2 आ जाएगा, 2 2 जा 4 प्लस 1 5/2। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, अब यहां पे हैं हम, अब इसको ओपन करेंगे, x की पावर 4 एक्स क्यूब इंटू कितना हो जाएगा x की पावर 5/2 की होल पावर 1/3। x की पावर 4 एक्स क्यूब इंटू पावर मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 5 इंटू 1 5 और 3 2 जा 6। चलिए नेक्स्ट स्टेप 5 एक्स की पावर 4। अब बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे 5/6। एक्स की पावर 4 कितना हो जाएगा ये 23/6। क्लियर है? ऐड कर लोगे पावर को। चलिए नेक्स्ट स्टेप अब आप चक्रव्यूह में यहां पे हो, अब इसको ओपन करना है पहले। सो एक्स की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 23/6 की होल पावर 1/4। 5 एक्स की पावर 4 इंटू पावर की मल्टीप्लाई करोगे सो एक्स की पावर 23/6 4 जा 24। एक्स की पावर 4। अब बेस सेम है तो पावर को क्या कर देंगे हम, ऐड कर देंगे 4 प्लस 23/24। ऐड करो कितना आएगा ये 24 96 प्लस 23 9 119। तो 119/24। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन करेंगे, x की पावर 119/24 की होल पावर 1/5। अब बस मल्टीप्लाई कर दो, x की पावर 119 इंटू 1 119, 24 इंटू 5 120। ये आपका आंसर आ जाएगा। देखने में क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था बट करने में वो बहुत इजी है। आपको सिर्फ क्या करना है, अंदर से बाहर की तरफ उसमें जाना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफाई 81/16 की पावर -3/4 इंटू ब्रैकेट 25/9 की पावर -3/2 डिवाइडेड बाय 5/2 की पावर -3। अब सबसे पहले जो नेगेटिव पावर है उनको पॉजिटिव में बना लेते हैं। सो ये हो जाएगा आपका 16/81 की पावर 3/4 इंटू 9/25 की पावर 3/2 डिवाइडेड बाय 2/5 का क्यूब। क्लियर है? चलिए अब इसको मैं 16 को क्या लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 और 81 को 3 की पावर 4 की होल पावर 3/4 इंटू 9 को मैं क्या लिख सकता हूं 3 स्क्वायर, 25 को
5 स्क्वायर की होल पावर 3/2 डिवाइडेड बाय, इसको मैं 2 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब लिख सकता हूं। ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 4 इंटू 3/4, पावर की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 की पावर 4 इंटू 3/4, 3 की पावर 2 इंटू 3/2, 5 स्क्वायर इंटू 3/2 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा आपका 8 अपॉन 125। चलो कैंसिल कैंसिल, कितना बचा, 2 का क्यूब अपॉन 3 का क्यूब इंटू कैंसिल कैंसिल, हो जाएगा 3 का क्यूब अपॉन 5 का क्यूब, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई का साइन लगा के इसको रेसिप्रोकल बना लेंगे, ठीक है। सो ये कितना होगा 8 अपॉन 27 इंटू, ये हो जाएगा आपका 9 सॉरी 27 अपॉन 125 इंटू 125 अपॉन 8, 8 से 8 कैंसिल, 27 से 27, 125 से 127, सभी कैंसिल हो गया, आंसर कितना आएगा 1। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ x की पावर 1/12 इक्वल्स टू 49 की पावर 1/24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू निकालना है। अब एक चीज इसमें याद देखो, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, अगर बेस आपका इक्वल होगा, अगर बेस इक्वल है तो पावर आप इक्वल पुट कर दोगे, अगर बेस सेम है पावर इक्वल हो जाएंगे, और अगर पावर इक्वल है तो बेस इक्वल हो जाएंगे, यही था। अब देखो आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, यहां पे चेक करो x की वैल्यू निकालनी है। x आपका ये देखो क्वेश्चन में बेस में है या पावर में है, तो x जो है वो आपका बेस की फॉर्म में है, तो बेस की फॉर्म में है तो इसका मतलब आपको पावर को इक्वल बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगर x आपका पावर की फॉर्म में होता तो आपको बेस इक्वल बनाना है, यहां पे x जो है वो बेस में है तो यानी कि आपको पावर को इक्वल बनाना है। सो x की पावर 1/12 एज इट इज, 49 को मैं क्या लिख सकता हूं 7 स्क्वायर की पावर 1/24, हो जाएगा x की पावर 1/12 इक्वल्स टू 7 स्क्वायर इंटू 1/24, यानी कि x की पावर 1/12 इक्वल्स टू 7 की पावर 1/12। अब आपकी पावर क्या है, इक्वल है, पावर इक्वल है तो बेस आपका इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। सो x इक्वल्स टू 7 आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 125 की पावर x इक्वल्स टू 25/5 की पावर x, फाइंड x। x निकालना है, x किस चीज में है आपका पावर की फॉर्म में है, इसका मतलब आपको बेस इक्वल बनाना है। सो 125 को मैं क्या लिख सकता हूं 5 का क्यूब की पावर x इक्वल्स टू 25 को 5 स्क्वायर और 5 की पावर x को, तो ये एज इट इज रहेगा, ठीक है। अब दो मेथड है आपके, या तो इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दो ऐड करके फिर आंसर आ जाएगा, या इसको ऊपर लेके जाओ तब आपका आंसर आ जाएगा। मैं इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, हो जाएगा 5 की पावर 3x इंटू 5 की पावर x इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। सो 5 बेस सेम है तो पावर ऐड कर दो 3x प्लस x, यानी कि 5 की पावर 4x इक्वल्स टू 5 स्क्वायर। अब बेस सेम है आपके, बेस सेम है तो पावर क्या होगा इक्वल होगा, यानी कि हो जाएगा आपका 4x इक्वल्स टू 2। सो x की वैल्यू कितना हो जाएगा यहां से 1/2, क्लियर है। चलिए इसको अगर हम दूसरे मेथड से करना हो तो मेथड सेम ही है, मतलब उसको ये हम लिखेंगे। अब यहाँ पे 5 की पावर x को हम ऊपर लेके जाएंगे तो 2 माइनस एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 की पावर 3x इक्वल्स टू 5 की पावर 2 माइनस एक्स। अब बेस सेम है तो पावर इक्वल रखो, 3x इक्वल्स टू 2 माइनस एक्स, एक्स को इधर लेके आओ प्लस हो जाएगा। सो 4x इक्वल्स टू 2, यहाँ पे 1 ये 2, यानी कि x की वैल्यू कितना होगा 1/2, ठीक है। कैसे भी आप उसको कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ
5 की पावर x माइनस टू इंटू 3 की पावर 2x माइनस थ्री इक्वल्स टू 135, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। सो 135 के सबसे पहले हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं, कितना होगा प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिख लेते हैं। सो 3 से डिवाइड करो, 3 4 जा 3 5 जा, देन 3 से डिवाइड करो 15, 3 से डिवाइड करो 5 एंड 5, ठीक है। सो 5 की पावर x माइनस टू इंटू 3 की पावर 2x माइनस थ्री, ये होगा आपका 3 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में क्या करें, देखो इधर 5 है, इधर भी 5 है, या तो आप इस 5 को इसके इक्वल पुट करो या आप इस 3 को इसके इक्वल पुट करो, ठीक है। हम दोनों से करके देख लेते हैं, आंसर आपका सेम ही आएगा, आपको किसी भी एक से करना है। सो 5 की पावर x माइनस टू इक्वल्स टू 5 की पावर 1, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे। सो x इक्वल्स टू 1 प्लस टू, सो x इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट अब मैं 3 वाला इक्वल रख रहा हूं, 3 की पावर 2x माइनस थ्री इक्वल्स टू 3 क्यूब, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगे। 3x माइनस थ्री इक्वल्स टू 3, सॉरी 2x माइनस थ्री इक्वल्स टू 3, तो 2x इक्वल्स टू 3 प्लस 3, 2x इक्वल्स टू 6, 2 से 6 कैंसिल 3 टाइम्स, सो x की वैल्यू कितना होगा आपका 3 होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। सो फर्स्ट वन है आपका 5x प्लस टू इक्वल्स टू 2। अब ये इधर आपका ये है 1/5 है, यानी कि यहाँ पे पावर, इसको मैं ये लिख सकता हूँ 5x प्लस टू की पावर 1/5 इक्वल्स टू 2। ये जब इधर 1/5 में तो इधर किस में हो जाएगा 5 में, 2 की पावर 5, ठीक है। यानी कि ये प्रॉपर्टी होगी आपकी, यहां पे लिख दे रहा हूं, अगर a की पावर 1/n है इक्वल्स टू b है, तो मैं इसको लिख सकता हूं a इक्वल्स टू b की पावर n, ठीक है। चलो सो ये हो जाएगा 5x प्लस टू इक्वल्स टू 2 की पावर 5 कितना होगा 32, सो 5x इक्वल्स टू 32 माइनस 2, यानी कि 5x इक्वल्स टू 30, सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30/5 यानी कि 6, सो x की वैल्यू कितना हो गया 6। सेकेंड क्वेश्चन, अब यहां पे है 3 की पावर 3x इंटू 3 की पावर 2x अपॉन 3 की पावर x इक्वल्स टू दिस। सो यहां पे मैं क्या करूंगा, ये न्यूमरेटर में बेस सेम है, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगे 3x प्लस 2x अपॉन 3x इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है ना, तो बेस सेम हो जाएंगे आपकी। इसको मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 20 की पावर 1/4, सो ये हो जाएगा 3 की पावर 5x अपॉन 3 की पावर x इक्वल्स टू कैंसिल 5, 3 की पावर 5, ये इसको ऊपर लेके जाएंगे, सो 3 की पावर 5x माइनस x हो जाएगा 3 की पावर 5, यानी कि 3 की पावर 4x इक्वल्स टू 3 की पावर 5, बेस सेम है तो पावर इक्वल हो जाएंगी, 4x इक्वल्स टू 5, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 5/4, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ a इक्वल्स टू 2 एंड b इक्वल्स टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a की पावर b प्लस b की पावर a की होल पावर -1, और सेकंड है a की पावर a प्लस b की पावर b की होल पावर -1। चलो फर्स्ट वाला a की पावर b प्लस b की पावर a की होल पावर -1, अब a की जगह पे 2 पुट करो, सो 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 की होल पावर -1, सो ये हो जाएगा 8 प्लस 9 की होल पावर -1, सो 8 प्लस 9 17 की पावर -1, यानी कि आंसर आएगा 1/17। सेकेंड क्वेश्चन, a की पावर a प्लस b की पावर b की होल पावर -1, सो a की वैल्यू 2, तो 2 की पावर 2 प्लस 3 की पावर 3 की पावर -1 होल पावर,
सो 4 प्लस 27 की पावर -1 यानी कि 31 की पावर -1। सो आंसर आएगा 1/31। पॉजिटिव बना लेंगे पावर को, ये आपका आंसर। क्लियर है?